हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर हैं, स्पेशली ट्रेडर्स जो चार्ट्स को रीड करके एनालिसिस करते हैं और एंट्री एग्जिट से एक शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, बेसिकली उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। आपने बहुत सारे टूल्स इंडिकेटर को अभी तक टेस्ट कर लिया होगा, यूज़ कर लिया होगा, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करने के बाद भी पैसा नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ होती है एक टूल इंडिकेटर जो आप यूज़ करते हो, और बेसिकली वो टूल इंडिकेटर को किस तरीके से, किस प्रकार यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब उसके बेसिस पे एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो हर एक टूल इंडिकेटर में अलग अलग टाइप्स की स्ट्रैटेजी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आरएसआई है तो आरएसआई में 3-4 अलग अलग स्ट्रैटेजी होंगी, लेकिन टूल्स और स्ट्रैटेजी ये दोनों भी सफिशिएंट नहीं है। तो आप मुझे पूछोगे तो फिर और क्या चाहिए? हर एक स्ट्रैटेजी जो आप इंप्लीमेंट करते हो उसके अंदर होते हैं फ्रेमवर्क्स, उसके अंदर होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स जो आपको अप्लाई करने होते हैं, और ये सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स और रूल्स मिसिंग होते हैं जब आप एक कोई भी कॉमन मैन, आम इंसान जब ट्रेड इंप्लीमेंट कर रहा है। तो आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसके साथ में मैं आपको यूज़ कैसे करते हैं वो बताऊंगा, उसके अलावा उसमें क्या क्या सेट ऑफ रूल्स है जो आपको अप्लाई करने हैं वो भी बताऊंगा। और ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी फैमिली को भी ये सिखा सकते हो अगर आप खुद इसको प्रैक्टिस करके सीख गए तो। ओके, सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड वांट टू मेक मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग यूजिंग दिस strategy, then stay tuned till the end. With this, let's get started. तो अभी अब चलते हैं चार्ट्स पे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी बैकग्राउंड नहीं आता है, टेक्निकल समझ में नहीं आता है, तो भी आराम से आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं हर एक चीज़ को डिकोड करके बताऊंगा आपको सिंपल भाषा में। अब यहाँ पर हम स्क्रीन पे आप देखोगे तो चार्ट्स पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें मैंने ऐड ऑन की है। तो सबसे पहले देखिए, जो रेड लाइन हमें दिख रही है ना, दिस इज़ 30 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये जो आपका रेड लाइन है ये 30 मूविंग एवरेज है। ये जो पॉइंटर्स आपको दिख रहे हैं, डॉट 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 पॉइंटर्स जो दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक सार। ठीक है, और इसके अलावा ये जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज नोन एज 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो 200 मूविंग एवरेज है ये एमए है 200 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर हमने नीचे एक MACD करके एक इंडिकेटर डाला हुआ है। तो ये 4 चीज़ हम आज यूज़ करने वाले हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले देखते हैं 30 मूविंग एवरेज। 30 मूविंग एवरेज बेसिकली पिछले 3 दिन का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज के टर्म्स में पिछले 30 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक का, उन सबको ऐड करना और डिवाइड बाय 30 करना, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो है आपका मूविंग एवरेज। तो वैसे ही जैसे जैसे आपका प्राइस ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज आपके प्राइस के साथ में लाइन भी ऊपर जाती जाएगी, जो आप ये केस में देख पा रहे हो कि स्टॉक इज गोइंग अपवर्ड्स एंड योर रेड लाइन इज ऑल्सो गोइंग अपवर्ड्स, बोथ आर राइजिंग। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर आपका ब्लू लाइन। सो ये ब्लू लाइन जो है, दिस इज योर 200 मूविंग एवरेज। ये 200 दिन का आपका मूविंग एवरेज का एवरेज है, मतलब 200 दिन का जो क्लोजिंग है आपका प्राइस का, उसका एवरेज ये आपका 200 दिन का जो एक ब्लू लाइन है। तो नॉर्मली बोला जाता है कि जब भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक रहेगा प्राइस, मतलब तो वो पॉजिटिव ट्रेंड में है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और ये पॉल ट्यूडर जोन्स का भी थ्योरी है कि 200 मूविंग एवरेज की अगर स्टॉक ऊपर है तो उसको बाइंग के लिए आप एनालिसिस के लिए फिल्टर कर सकते हो। सो इसलिए 200 मूविंग एवरेज इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। ये दोनों मूविंग एवरेज के बारे में हमने बात कर ली। पैराबोलिक सार बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा मैं इसको टेक्निकली उसके कैलकुलेशन में जाऊंगा तो बहुत डीप हो जाएगी, और हम यहाँ स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, पैराबोलिक सार के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे। सो एकदम बेसिकली आप देखोगे तो पैराबोलिक सार के जो पॉइंटर्स हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जब पैराबोलिक सार के पॉइंटर्स राइट प्राइस के नीचे रहेंगे, प्राइस के नीचे जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, तो हम यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं कि अभी ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। सो ये जो डॉटेड लाइंस है, जब प्राइस के नीचे है मतलब पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, और जब आपका पैराबोलिक सार के डॉटेड लाइंस प्राइस के ऊपर है मतलब नेगेटिव मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, सो इट्स अ सेल काइंड ऑफ अ सिग्नल जब आपके पॉइंटर्स प्राइस के ऊपर है, और जहाँ पर जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो प्राइस के ऊपर है, प्राइस नीचे जा रहा है। जब ये प्राइस के नीचे थे तो प्राइस ऊपर राइजिंग में था। ठीक है, इस तरीके से पैराबोलिक सार आपको इंडिकेशंस देता है। अब आते हैं एक और इंडिकेटर जो हमने नीचे साइड पे ऐड किया हुआ है, दैट इज MACD। ठीक है, सो ये MACD का मैं आपको यहाँ पर और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं।
सो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस करके इसका नाम है। यहाँ पर फास्ट लेंथ 12 और 26, इसको 13 और 26 रखोगे तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, डिपेंड करता है, लोग 12 26 रखते हैं, कोई 13 26 रखता है। सो 12 26 इज़ ऑल्सो फेयर। अब यहाँ पर उसके अलावा एक और सिग्नल लाइन जो होती है हमारी, ये 9 का एवरेज होता है, 9 मूविंग एवरेज। तो ये दो लाइनें जो आप देख पा रहे हो, एक आपका फास्ट लेंथ ये लाइन है डिफरेंस की, और एक आपका है 9 की लेंथ। तो बेसिकली दो लेंथ है। यहाँ पर आप स्टाइल में जाके देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। हिस्टोग्राम भी है इसके अंदर। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, बेसिकली हिस्टोग्राम ये आपका ये जो बार्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। मैं आपको इसको और जूम इन करके बताता हूँ टू गेट मोर क्लैरिटी। यहाँ पर प्राइस में बड़ा मोमेंटम आया इतने एरिया में, और यहाँ पर हिस्टोग्राम में बड़ा मोमेंटम आया इतने एरिया में, राइट। वैसे ही प्राइस में ड्रास्टिक फॉल आया, उसके बाद में तुरंत बाद आपको ड्रास्टिक फॉल देखने मिला, और वैसे ही आपको यहाँ पर फॉल देखने मिला हिस्टोग्राम में। सो हिस्टोग्राम जस्ट डिपिक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ द राइज एंड द इंटेंसिटी ऑफ द फॉल। अब हिस्टोग्राम एक और चीज़ को यहाँ पर फैक्टर करता है, द काइंड ऑफ मोमेंटम जो प्राइस दोनों लाइन के बीच में है। प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके लिए आपका मूविंग एवरेज, जो दोनों भी मूविंग एवरेज है उसके बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस ज़्यादा बड़ा हो गया तो भी यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, मतलब बड़ा दिखेगा आपको, राइट। एंड वैसे ही यहाँ पर भी आप देख पाओगे जब फॉल का इंटेंसिटी ज़्यादा था तो यहाँ पर भी आपका मूविंग एवरेज के बीच में डिफरेंस आ गया, और इसलिए आपका हिस्टोग्राम भी थोड़ा बड़ा था, लार्ज हो गया, राइट। सो बेसिकली वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई भी मोमेंटम नहीं है, मान लो साइडवेज मोमेंटम है, ये पार्ट को देखो ना, इफ यू कैन सी दिस ऑन चार्ट्स, दिस इज नाउ साइडवेज, द मोमेंटम इज साइडवेज, द स्टॉक इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अब यहाँ पर हिस्टोग्राम देखो, देयर इज नो मोमेंटम इन हिस्टोग्राम, वो साइडवेज ही है। तो आप ये मूव, दो फर्स्ट केस वाला मूव और सेकेंड केस वाले मूव को आराम से देख पा रहे हो कि इसमें डिफरेंस है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस, फर्स्ट केस और सेकेंड केस जो हमने बाद में ड्रॉ किया। तो जैसे प्राइस साइडवेज है, हिस्टोग्राम में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। जस्ट टू समराइज वापस से जो हमने बात किया है यहाँ पर, जो लोग नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ऑलरेडी जानते हो ये सब चीज़ें टेक्निकल फॉर्मेट तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, आगे जा सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने बात करी थी, पहले बताया था हमने मूविंग एवरेज, तो एक 30 मूविंग एवरेज जो प्राइस को लग के चल रहा है रेड लाइन से, एंड देयर इज़ अ 200 मूविंग एवरेज जो आपको ओवरऑल ट्रेंड का स्ट्रेंथ बता रहा है, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। अब उसके बाद में हमने देखा कि पैराबोलिक सार आपको अगर नीचे है प्राइस के तो आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, और जब पैराबोलिक सार आपके प्राइस के ऊपर आ गया तो आपको नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, और वहाँ से आपने फॉल भी देखा ये केस में, ठीक है। तो प्राइस के ऊपर पैराबोलिक सार आ गया मतलब वो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, और प्राइस के नीचे पैराबोलिक सार है मतलब वो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है आपको। और यहाँ पर हमने MACD की बात करी कि MACD में दो लाइन होती है, एक आपकी मूविंग एवरेज की लाइन होती है, एक आपकी सिग्नल लाइन होती है, एंड वन इज़ योर हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम कैसे रिएक्ट करता है वो भी हमने देखा। सो दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वॉट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सीधा स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, और टुवर्ड्स द एंड में आपको साथ साथ में फ्रेमवर्क्स भी देते जाऊँगा। तो हम पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं। अभी यहाँ पर हमारे सामने स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे ट्रेड करके देखते हैं कि कैसे हम इसका ट्रेड का एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट लेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी। सो नाउ बी केयरफुल बिकॉज हम स्ट्रैटेजी अभी यहाँ पर डिस्क्लोज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रैटेजी राइट नाउ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक्स में साइडवेज मोमेंटम था, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये स्टॉक में यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम था, कोई मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने नहीं मिला। तो अब ये केस में आपको बहुत सारे चॉपी ट्रेंड्स मिलेंगे और बहुत सारे गलत सिग्नल, रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे, हमने बात किया था सिंपल भाषा में, जब भी प्राइस के नीचे आपका पैराबोलिक है, राइट, तो वो केस में आप क्या करोगे, पॉजिटिव इंडिकेटर दे रहा है, तो डज दैट मीन कि हमें बाय करना है। अगर हम यहाँ पर बाय करेंगे तो हमें कुछ मोमेंटम ही नहीं मिल रहा है और बाद में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेल करने आया, जो सेल करेगा वो वापस से स्टॉक ऊपर चले गया। फिर यहाँ पर नीचे में पैराबोलिक आया, यहाँ पर आप बाय करोगे तो फिर स्टॉक नीचे आ गया, मतलब साइडवेज मोमेंटम है, तब यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टूल्स इंडिकेटर, चाहे वो मूविंग एवरेज हो गया, या आप MACD ले सकते हो, या RSI ले सकते हो, या ADX ले सकते हो, या जो मर्जी आप जो भी इंडिकेटर पे यूज़ कर रहे हो, लेकिन साइडवेज मार्केट में वो नहीं चलते हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी हमें साइडवेज जब मोमेंटम है तो नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना है, हमें रेंज ब्रेकआउट का वेट करना है। रेंज ब्रेकआउट का वेट कैसे होगा, जब आपका प्राइस एक्शन प्राइस आपके कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर जाएगा, जहाँ से प्राइस आपके कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर जाएगा। तो अब इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर, सबसे पहला क्राइटेरिया आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज के ऊपर है, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड मतलब हायर हाई बना रहा है। जिसको अप ट्रेंड क्या होता है ये भी नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस का पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने डाला है, और वहाँ पर ट्रस्ट मी ऐसे आपको अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क्स मिलेगा जो आप बाहर पैसे दे के सीखते हो, वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपके समय की, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, और वहाँ पर आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो वहाँ पर आप समझ पाओगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वगैरह क्या होते हैं, वहाँ पर हमने बताया है। तो अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, जहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर प्राइस आ गई है, तो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज के बाहर आई। तो अब ये केस में पैराबोलिक सार आपके प्राइस के नीचे है, दैट इज़ वन पॉजिटिव सिग्नल। दूसरा, रेड लाइन आपके प्राइस के नीचे है, तो वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल, दो हो गए। और तीसरा, आपका MACD शुड गिव यू पॉजिटिव सिग्नल। तो अब यह सिग्नल कैसे देता है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, MACD में ना एक ब्लू लाइन होती है विच इज़ योर MACD लाइन, एंड वन इज़ योर रेड लाइन विच इज़ योर सिग्नल लाइन। तो जब आपका MACD लाइन आपके सिग्नल लाइन को क्रॉस कर सकता है, जैसे ही आपका MACD लाइन आपके सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है, पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशन देता है, तो वहाँ पर आपको एक बाय सिग्नल मिलता है। और ये बाय सिग्नल में आपको अभी ट्यूल इंडिकेटर पे बाय सिग्नल तो मिल रहा है, आपको मूविंग एवरेज भी बाय सिग्नल दे रहा है, आपको पैराबोलिक भी बाय सिग्नल दे रहा है, लेकिन आपको बाय कब करना है, जब एक्चुअली प्राइस ऊपर जाएगा। बिकॉज प्राइस से आपके टूल इंडिकेटर है, टूल इंडिकेटर से प्राइस नहीं है, इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। लॉट ऑफ पीपल फोकसेस ओनली ऑन टूल्स, कि भाई टूल्स में बाय सिग्नल दिया, तो टूल्स में कभी कभी गलत सिग्नल भी आते हैं, और हम सिर्फ टूल्स को 100% ट्रस्ट करके गलत सिग्नल के थ्रू एंट्री कर लेते हैं। अल्टीमेटली पैसा कहाँ बनेगा, जब चार्ट्स ऊपर जाएंगे, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। टूल्स ने आपको बाय रिकमेंडेशन दे दिया, सिग्नल दे दिया, इस पे आपका पैसा नहीं बनने वाला है। इसीलिए जब आपका प्राइस कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर जाएगा और सारे ही टूल इंडिकेटर आपके फेवर में है, दैट्स द टाइम यू आर गोइंग टू इनिशिएट योर ट्रेड। चाहे आप जो मर्जी एनालिसिस ले लो, जितनी मर्जी टूल्स ले लो, ये थीसिस हमेशा ही याद रखना, हमेशा काम आएगा। चाहे जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, जहाँ पर आपका प्राइस आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, वहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो आधा अधूरा है अभी तक। क्लियर? सो देन यू नीड टू एग्जीक्यूट द ट्रेड यहाँ पर, ये वाले कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, जब वो रेंज आपका ब्रेक कर रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं, अब ऊपर तक इसको ट्रेल करो। बाकी बुक्स में आप दूसरे वीडियोस में कंपेयर करोगे, ये एनालिसिस को थोड़ा अलग होगा, बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मुझे जो आता है, मेरा जो एक्सपर्टीज है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप खुद टेस्ट कर लो, आपको जमता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसे हज़ारों स्ट्रैटेजीज हैं और सबको सब स्ट्रैटेजी शूट नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसको ट्रेडिंग सूट करता है, किसको इन्वेस्टिंग सूट करता है। एवरीबडी कैनॉट बी अ ट्रेडर, एवरीबडी कांट बी अ इन्वेस्टर, राइट? सो वैसे ही कोई RSI यूज़ करता है, कोई मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता है, कोई ADX पे ट्रेड करता है, कोई एलियट वेव पे ट्रेड करता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे ट्रेड करते हैं। तो मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, दैट इज़ कि आपको पहला जो वेट करना है सिग्नल का, दैट इज़ कब आपका पैराबोलिक नीचे से ऊपर चले जाएगा। तो जब आपका पैराबोलिक नीचे से ऊपर चले जाएगा, मतलब यहाँ पर आप देखो ऊपर गया एक बार, तो ये रेड कैंडल पे, ये रेड कैंडल के आसपास में आपको एक एग्जिट लेना है। तो एग्जिट क्या पूरा एग्जिट करोगे? नहीं, आपको हाफ एग्जिट करना है, पार्शियल एग्जिट करना है, जस्ट टू सेफ गार्ड योर एंटायर प्रॉफिट। बिकॉज क्या होता है ना हमारे साथ में, कभी हमने एंट्री कर लिया, स्टॉक ऊपर भी गया और हम एग्जिट नहीं कर पाए और स्टॉक नीचे आ गया पूरा, तो जो हमारा प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड था वो पूरा गया, लॉस में कन्वर्ट हो जाता है एट टाइम्स। आपके साथ में भी हुआ होगा, अगर यही आई एम श्योर बहुत सारे में हुआ है, बट आप अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो बहुत सारे व्यूअर्स के साथ में एक अच्छा आइडिया शेयर हो जाएगा। यहाँ पर पीपल विल गेट अ रियलिस्टिक व्यू। तो बेसिकली यहाँ पर एक बार आपको पहला हाफ क्वांटिटी एग्जिट करना है।
दूसरा क्वांटिटी कब एग्जिट करना है, जैसे ही आपका प्राइस 30 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तब आपको दूसरा वाला हाफ जो 50% जो बाकी था आपका वो एग्जिट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो, जैसे हमने यहाँ पर एंट्री किया था फर्स्ट, पहला एग्जिट यहाँ किया फर्स्ट और दूसरा एग्जिट हमने यहाँ पर किया। क्लियर। अब वापस से री एंट्री कहाँ करेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि स्टॉक बाद में वापस बढ़ रहा है तो अब री एंटर करना है। अब री एंट्री के लिए वापस से सेम एनालिसिस, जैसे ही ये आपका कंसोलिडेशन था अब वापस से साइडवेज हो गया, कुछ टाइम के लिए स्टॉक नहीं चल रहा है, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है। जैसे ही आपका कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, सी दिस अगेन योर ब्लू लाइन इज गोइंग अपवर्ड्स, तो आपको MACD लाइन जैसी क्रॉस ओवर होके आपको पॉजिटिव साइन दिया यहाँ पर, तो MACD ऊपर जा रहा है सिग्नल लाइन से, तो अब नाउ MACD इज गेनिंग स्ट्रेंथ, सो इट इज गिविंग यू अ मोमेंटम इंडिकेटर। MACD मोमेंटम इंडिकेटर है तो आपको पॉजिटिव मोमेंटम का इंडिकेशन दे रहा है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि 30 मूविंग एवरेज ऑलरेडी अभी आपके प्राइस के ऊपर चल रहा है, पैराबोलिक ने आपको ऑलरेडी पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है और प्राइस ने आपका मोमेंटम ब्रेकआउट दे दिया है, कंसोलिडेशन रेंज से मोमेंटम ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब आप वापस से बाय करोगे और होल्ड करोगे। कब तक होल्ड करोगे, पहला जब ये आपका रेड कैंडल नहीं बनता है, तो जैसे रेड कैंडल बना आप वहां पर आधा क्वांटिटी बेचोगे, उसके बाद आपको नहीं बेचना है, 30 मूविंग एवरेज को ब्रेक होने के लिए वेट करना है। बिकॉज देखो यहां पर सी हाउ दिस वर्क्स, 30 मूविंग एवरेज तक आया स्टॉक लेकिन क्लोज नहीं दिया, यू नीड टू स्टिल बी ओपन ऑन योर ट्रेड, रिमेनिंग ट्रेड को आपको अभी भी ओपन रखना है और फिर आपको मोमेंटम में देखो कितना बड़ा स्विंग मिला। 3700 वाला ट्रेड आपको देके गया 5200 और अब भी आपको क्लोज नहीं करना है, फिर आपको क्लोज करना है यहां पर। ठीक है, तो 4500 तक आपको देना है। ठीक है, अब ये 4500 के बजाय आप 5000 के आसपास भी बेच सकते थे, 500 रुपया कमा सकते थे। आप पूछोगे कैसे, जानना है कि आप कैसे 4500 के अलावा 5000 को भी पकड़ सकते हो और 5000 पे क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इफ यू आर लविंग द वीडियो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिफोर आई टेल यू दिस सीक्रेट। ओके, तो अब यहां पर वापस से हम देखते हैं, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। मूविंग एवरेज जो होता है ना, मैंने मेरे पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर मैंने 50 मूविंग एवरेज को कैसे यूज करके ट्रेड करते हैं उसके बारे में बताया, और एक बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी स्ट्रैटेजी की मैंने वीडियो बनाई। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज मैग्नेटिक इफेक्ट। सो MA मैग्नेट कैसे काम करता है, दिस मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज वर्कड एज ए मैग्नेट। तो जब प्राइस आपके मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले जाएगा ना, बहुत दूर चले जाएगा, वो टाइम पे है ना आपका मूविंग एवरेज है ना प्राइस को अपने पास घसीटता है, खींचता है वापस। तो वो टाइम पे आपको ऊपर में, जब आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है मूविंग एवरेज से, तो वहाँ पर आप इसको एग्जिट के लिए टॉप में बेच सकते हो सकता है कि एक और दो कैंडल और ऊपर चले जाए, बट अगर आप आस्ते आस्ते जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने मोमेंटम के बाद में आप एक्चुअली एक्सिट कर सकते हो। लेकिन दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। अगर आपको ये टाइम नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सो यू कैन स्टिक विद दिस आइडिया, 30 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, बेच दो, ये सिंपल है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को एक्स्ट्रा ये मतलब अगर समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट वाला कि प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया है, तो हो सकता है वो एक बार तो रिट्रेस करना आएगा, तो ऊपर में बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। इसका मैं एक दो डेमो आपको और देता हूँ। नाउ दिस इज नाउ सी दिस, एक टीटागढ़ करके एक स्टॉक है, आपको पता होगा रेलवेज से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका मोमेंटम स्ट्रांग था, पैराबोलिक आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा था। मूविंग एवरेज से, हम मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख रहे हैं, मूविंग एवरेज से प्राइस कितना दूर हो गया, यहाँ पर 1600 के आसपास में प्राइस आ गया और आपका मूविंग एवरेज चल रहा है 1170 के आसपास। तो कैसे वो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए वापस रिट्रेस करने मूविंग एवरेज आया। अब यहाँ पर भी देखो उसके बाद में एक मस्त मूव आया ऊपर के साइड में, और उसके बाद में देखो मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया स्टॉक। तो जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले गया तो आप वापस देखोगे यहाँ पर करेक्शन आया,
दिस हैपन्स विद ईच एंड एवरी स्टॉक, स्पेशली जो मोमेंटम अच्छा जहाँ पर मिलता है जो स्टॉक्स में, वहाँ पर आप देखोगे इस तरीके के मोमेंटम आपको देखने मिलेंगे। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जब आपका मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाएगा आपका स्टॉक का प्राइस, तब एक करेक्शन आने की संभावना बढ़ जाती है और वहाँ पर आपको अगर जमता है तो आप एग्जिट ले सकते हो, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो मैंने आपको क्राइटेरियाज क्या बताया, सबसे पहले क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड में स्टॉक होना चाहिए। तो अप ट्रेंड में कैसा होता है, जो आप मूविंग एवरेज के थ्रू भी जज कर सकते हो, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि स्टॉक हायर हाई बनाना चाहिए, इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर अप ट्रेंड में इसको कंसिडर कर सकते हो, बोथ वीकली और डेली फ्रेम पे। वीकली में भी ऊपर रहेगा स्टॉक और डेली में भी ऊपर रहेगा, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड में है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो मोमेंटम है स्टॉक का, वो मूविंग एवरेज को लग के चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप 30 मूविंग एवरेज को देखो, 30 मूविंग एवरेज के ऊपर जहाँ पर ट्रेड रहेगा वहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो आप बाय करोगे, ज़्यादा बेटर है। सपोर्ट के आसपास बाय करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। उसके बाद MACD लाइन को कब आपको देखना है, ट्रैक करना है। MACD लाइन जैसे ही आपकी क्रॉस ओवर दे रही है तो आपको बाय करना है। एक और इनसाइट बताता हूँ आपको MACD पे, जब तक आपका MACD ये हिस्टोग्राम के ऊपर चल रहा है, ये पूरा पॉजिटिव रेंज है आपका MACD का, ये पूरा ही आपका MACD का पॉजिटिव रेंज है। आई कैन ड्रॉ दिस फॉर यू। ये पूरा आपका पॉजिटिव रेंज है MACD का। जब तक आपका MACD ऊपर के साइड में चल रहा है स्टॉक पॉजिटिव रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे ही स्टॉक का ट्रेंड खराब हो जाएगा तो आप देखोगे MACD गिर के यहाँ आ जाएगा, सी दिस, ये जोन में। जब स्टॉक का थोड़ा सा ट्रेंड खराब हुआ, इमीडिएट ट्रेंड खराब हो गया, तो वो टाइम पे आपका MACD गिर के हिस्टोग्राम के नीचे आ जाएगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, अपर साइड एंड लोअर साइड। तो बेसिकली आपको ट्रेंड का भी ध्यान देना है, आपको MACD को भी रेफरेंस लेके चलना है, मूविंग एवरेज को और पैराबोलिक। ये तीन चीज़ को अगर आप कोलैबोरेट करके चलोगे, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल स्ट्रैटेजीज जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसमें एरर होने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है, बिकॉज हम सिर्फ पैराबोलिक के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पैराबोलिक पे ट्रेड करोगे तो उसमें आपको काफ़ी रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे, क्योंकि पैराबोलिक क्या करता है, जब वो साइडवेज होता है स्टॉक तभी भी आपको नेगेटिव सिग्नल देता है। देखिए यहाँ पर, जैसे हम अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये वाले केस में देखो ऊपर जा रहा है स्टॉक, अब ये साइडवेज हुआ स्टॉक, तो साइडवेज तो हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर आपको पैराबोलिक ने नेगेटिव सिग्नल दे दिया। देखो यहाँ पर डॉटेड लाइंस आ गई, तो ये साइडवेज है स्टॉक, लेकिन इसको अभी नेगेटिव सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 30 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, आपका MACD भी पॉजिटिव है और आपका मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी पैराबोलिक ने क्या किया, आपको डॉटेड लाइंस ऊपर दे दिए। तो क्या आप सिर्फ पैराबोलिक पे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल गिव यू फॉल्स सिग्नल। तो पैराबोलिक्स के साथ में आपको MACD अगर आप कोलैबोरेट करते हो तो आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, इंक्लूडिंग योर मूविंग एवरेज। और यहाँ पर आप देखो वापस से 30 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पर आपको एग्जिट ये पॉइंट पे मिलता था। अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ में चलते थे तो यहाँ से लेके आपको इतना बड़ा मूव मिलता था, ठीक है। तो इसीलिए आपको पैराबोलिक्स के थ्रू, मतलब अकेला पैराबोलिक नहीं यूज़ करना है आपको। मैंने दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिक्सचर करके आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी बना के दी है। ये स्ट्रैटेजी हम खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी, आप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर या टूल इंडिकेटर के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ में शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स आपके कमेंट्स को मिलेंगे या जितने ज़्यादा सेम स्ट्रैटेजी मुझे मिलेगी तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल एनालिसिस बनाऊंगा अलॉन्ग विथ केस स्टडी, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी में। पहले आप बैक टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद में वंस यू गेन कॉन्फिडेंस उसके बाद में आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने आपको सिंपल एक्सेल बना के दिखाया। यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, जब आप बैक टेस्ट करोगे ना तो डेट लिख लो कि कौन से डेट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ मेरा एंट्री है, कौन सा स्टॉक का नाम है, पोजीशन में बाय का ले रहा हूँ या सेल का ले रहा हूँ। बिकॉज जो हमने एनालिसिस किया इसका उल्टा आप कर लोगे तो सेल पे अप्लाई हो जाएगा। सेल में आपको मूविंग एवरेज लोअर मिलेगा, आपको पैराबोलिक्स ऊपर मिलेगा सेल सिग्नल के लिए, आपको MACD नीचे के सेकेंड हाफ में मिलेगा, राइट। ये सब चीज़ें आपकी, और आपको सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में आप सेल करोगे। बेसिकली जैसे हम बाय के लिए करते हैं उसका अपोजिट आपको सेल में करना है। 30 मूविंग एवरेज कहाँ था ये आपको देखना है।
फिर MACD कहाँ था, मतलब कब सिग्नल दिया ये आपको देखना है। फिर पैराबॉलिक्स आपको कब सिग्नल दे रहा है ये आपको रजिस्टर करना है। तो ये सब चीज़ आपको रजिस्टर करना है कि कौन से प्राइस लेवल पे आपको कौन से इंडिकेटर बाय या सेल का पोजीशन दे रहे हैं। जब आपने एंट्री लिया तो ये सब सिग्नल्स कहाँ पर थे, कौन से लेवल पे थे, एंट्री कौन से प्राइस पे किया, स्टॉप लॉस क्या रखा आपने, एग्जिट कहाँ पर किया, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना परसेंटेज में हुआ। लास्ट एक चीज़ आपको एग्जिट डेट भी लिखनी है। एग्जिट डेट क्यों? बिकॉज आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो स्विंग ट्रेड है वो कितने दिन चला। बिकॉज ऐसा भी होता है कि 15-20 दिन 50 दिन तक भी स्टॉक चलते जाता है और उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है। सो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। इफ़ यू रियली एंजॉयड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट्स फॉर फ्री, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे नए स्ट्रैटेजीज हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।